like a Hellcat. Okay, dear student, now we will discuss the fourth practical question of valuation of goodwill chapter, in which we will calculate the goodwill of the firm on the basis of weighted average profit. And in question it is given there that the weighted average profit से हमें निकालना है, और दूसरी जो उसमें कंडीशन दी हुई है वो है 2 ईयर की परचेज के बेसिस पर। ये हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ईयर में यानी 16 में प्रॉफिट दिया है 40,000 रुपीज़ का। मैं चेंज करता हूँ कलर को ताकि और ज़्यादा डार्क। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 16 में प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का, 17 में दिया हुआ है 50,000 और 18 में दिया हुआ है 60,000 का। इसके बाद जब क्वेश्चन पर निगाह डालते हैं तो पहला एडजस्टमेंट ये कह रहा है हमसे that the non-recurring income of 1,000 is included in the profit of 17, यानी ऐसा प्रॉफिट है जो बिजनेस ऑपरेशन से नहीं है। 17 के प्रॉफिट में ये जो है 1,000 रुपये इंक्लूड है, इसी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसलिए इसे माइनस कर दिया जाएगा। तो 50,000 में से 1,000 माइनस हो जाएगा तो हमारा 49,000 आ जाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉफिट ऑफ 2016 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस किया जाता है। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है इसलिए प्लस किया जाएगा, और नीचे वाला क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था इसलिए माइनस किया गया। तो प्लस कर दिया 40,000 में 6,000 तो आ गया हमारा 46,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 400 रुपये पर ईयर के हिसाब से पे करना है। ठीक है, हम बाद में पे कर देंगे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और दी हुई है कि प्रॉफिट ऑफ 2018 इंक्लूडेड 5,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये भी आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ है 2018 में, तो ये माइनस कर दिया एबनॉर्मल प्रॉफिट को। 60,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 55,000 आ गया। अब ये जो हमारे फाइनल फिगर है उनको हमने यहाँ लिख लिया है। ये अमाउंट है, ये हमारा वेट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। 46 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 46,000। 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 98,000। 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 65,000। अब ये आप कहोगे ये 1 2 3 क्या आ गया? भैया वेट है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 दे दो, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को 2 दे दो, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 4 दे दो। अगर 5 साल के प्रॉफिट होते तो उनको 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से देते जाना, और मल्टीप्लाई कर दोगे वेट को अमाउंट से तो आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम यहाँ लिखे दे रहे हैं अमाउंट इनटू वेट। ये हो गया था। अब जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ये कुल मिला के हमारा फॉर्मूला था जो हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट है आपका 3,09,000 एंड टोटल ऑफ वेट है आपका 6,000। ये हमने वैल्यू पुट की 3,09,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 51,500। ये हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया।
अब आपके क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट दिए हैं कि वो कह रहे हैं 400 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम का देना है और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको 6000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से रेमुनरेशन पे करना है। हमारा ये एवरेज प्रॉफिट 1 साल का आ गया है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हमने 6000 रुपये वो और 400 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों को जोड़कर 6400 रुपये माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 45,100। अब ये हमारा एक्चुअल एवरेज वेटेज प्रॉफिट आ गया, तो 45,100 आया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि उन्होंने कहा है 2 ईयर परचेज, तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 90,200 विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि किसी को रेमुनरेशन दिया है या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है या कोई भी चार्जेज ऐसे पे किए हैं जो पर ईयर के बेसिस पर पे किए जा रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना आप, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उनको डिडक्ट कर देना, तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, so in next, wait for the next video.